इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है सिटी के सेकंड हाई स्कूल को, जहां पर क्लास 10th के सभी स्टूडेंट जमा है। एक टीचर बोलता है यूनिफाइड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। जो आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो घर जाकर अपना सारा सामान तैयार कर लो, और जो मार्शल आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना कॉम्बैट सूट और गियर वगैरह रेडी कर लो। मैं स्पेशली उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने ई रैंक या उससे कमजोर एबिलिटी को अवेकन किया है, वो मार्शल आर्ट एग्जाम में भाग ना ले, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मार्शल आर्ट एग्जाम का डेथ रेट बहुत ज्यादा है। जितने लोग एग्जाम में भाग लेते हैं उनमें से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये कहते हुए वो टीचर एक स्टूडेंट की ओर देखता है। वो स्टूडेंट टीचर के गैस को समझ जाता है और उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। ये स्टूडेंट हमारा हीरो सू जिंगमिंग है, जो कि दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट हुआ है। वो सोचता है इस वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी लेवल मेरे प्रीवियस वर्ल्ड की तरह है, लेकिन यहाँ पर टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स हैं और ऐसे ह्यूमंस भी हैं जिन्होंने स्पेशल एबिलिटीज को अवेकन किया है और वो मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हैं। इस वर्ल्ड में सभी लोग 16 साल की एज होने पर अपनी एबिलिटीज को अवेकन करते हैं। सुपर पावर अलग अलग तरह की हो सकती है। ये सुपर पावर विभिन्न रैंक में डिवाइड है: एफ रैंक, ई रैंक, डी रैंक, सी रैंक, बी रैंक, ए रैंक और एस रैंक। ज्यादातर लोग एफ रैंक से डी रैंक की एबिलिटीज को अवेकन करते हैं, और हमारे हीरो के पास ई रैंक थंडर एबिलिटी है, जो कि बहुत कमजोर एबिलिटी है, जिसकी पावर बस एक स्टन गन के बराबर है। तभी एक लड़का उसके पास आकर कहता है, टीचर ने अभी जो भी कहा, तुम उसके बाद भी मार्शल आर्ट एग्जाम देना चाहते हो? तुम एक ई रैंक लूजर हो। तुम बस हमारे स्कूल का नाम बदनाम करोगे। क्यों ना तुम हमारी कंपनी में आकर काम करना शुरू कर दो। तभी एक लड़की चिल्लाकर कहती है, हुआंग तियान, तुम बस अपने काम से काम रखो। हुआंग तियान बोलता है, लिन किंग यैन, मैं तुम्हें एग्जाम में दिखाऊंगा कि असली जीनियस कौन है। हुआंग तियान जाते हुए बोलता है, सूमिंग, तुम तो डेफिनेटली एग्जाम में मारे जाओगे। लिन किंग यैन बोलती है, सूमिंग, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम डेफिनेटली पास हो जाओगे। और बोलती है, आर्ट्स कॉलेज भी काफी बढ़िया है, क्यों ना तुम उसमें एडमिशन ले लो। सू जिंगमिंग अपने हाथ में एग्जाम फॉर्म को देखकर सोचता है, इस वर्ल्ड में एग्जाम दो भागों में डिवाइड है, नॉर्मल एग्जाम और मार्शल आर्ट एग्जाम। जिन्होंने डी रैंक या उससे कमजोर एबिलिटीज को अवेकन किया है वो ज्यादातर नॉर्मल एग्जाम को चूज करते हैं, जिसमें सिर्फ जनरल नॉलेज का एग्जाम होता है। और जो मार्शल आर्ट एग्जाम को चूज करते हैं उन्हें एक जगह पर जाकर मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है। इस एग्जाम को पास करने के बाद ही तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, और अकेडमी में सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद तुम एक पावरफुल अवेकनर बन सकते हो। और हमारा हीरो सूमिंग राहत की सांस लेते हुए बोलता है, टीचर और किंग यैन चाहते हैं कि मैं मार्शल आर्ट एग्जाम में भाग ना लूं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां पर मेरी जान को खतरा है। अगर मैं मार्शल आर्ट एग्जाम ना भी दूं तो भी मॉन्स्टर का खतरा तो बना ही रहेगा। मेरी फैमिली बचपन में ही मॉन्स्टर के हाथों मारी गई। मैं फ्यूचर में फिर से ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता जहां मैं एक कमजोर की तरह सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखता रहूं। मैं मार्शल आर्ट एग्जाम को देकर रहूंगा। कुछ देर बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं, जो कि अपने घर के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी अपने स्पीयर के साथ, और उसके स्पीयर से ठंडर एनर्जी बाहर निकलती है। हमारा हीरो सूमिंग ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा थक जाता है और थक कर जमीन पर लेट जाता है और सोचता है, जब से मेरी एबिलिटी अवेकन हुई है मैंने वेपन के रूप में स्पीयर को चूज किया है, और मैं 2 सालों से स्पीयर के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मैं अभी भी बस बेसिक लेवल पर हूँ। मैंने इस टेक्निक को लगभग 3 लाख रुपए में खरीदा था, जिसका नाम है लाइटनिंग गेल ब्रेक, और इतने पैसे लगाने के बाद भी मेरी पावर बस ई रैंक अवेकनर से थोड़ी सी ज्यादा है। और बोलता है, जिन्होंने डी रैंक या उससे कमजोर एबिलिटी अवेकन की है मार्शल आर्ट एग्जाम में उनका डेथ रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मुझे एग्जाम पास करना होगा। और तभी उसके सामने एक नीली स्क्रीन अपीयर होने लगती है और उस पर नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। जिसे देखकर हमारा हीरो शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से उठकर सिस्टम को देखता है, जो कि पूरी तरह एक्टिवेट हो गया है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम एक्टिवेट हो गया, न्यूवी गिफ्ट पैकेज दिया जा रहा है, क्या तुम उसे क्लेम करना चाहते हो? न्यूवी गिफ्ट पैकेज, एस रैंक सुपर एबिलिटी और 200 एबिलिटी पॉइंट। हमारा हीरो शॉक्ड होकर बोलता है, क्या एस रैंक सुपर एबिलिटी? और सोचता है पूरे देश में सिर्फ 3 या 4 साल में एक बार एस रैंक एबिलिटी अपीयर होती है, और एक बार अपीयर होने पर टॉप रैंक यूनिवर्सिटी उसे ट्रेन करने में लग जाती है और वो एक पावरफुल अवेकनर बन जाता है। हमारा हीरो शॉक्ड होकर सोचता है, अब मैं अपने फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ। और तभी हमारा हीरो जल्दी से यस पर क्लिक कर देता है। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन आने लगते हैं, तुमने न्यूवी गिफ्ट पैकेज को क्लेम कर लिया, तुम्हें 200 एबिलिटी पॉइंट दिए जा रहे हैं, एस रैंक सुपर एबिलिटी, पर्पल डिवाइन थंडर एक्टिवेट हो रही है। तभी हमारे हीरो की पावर इंक्रीज होने लगती है
और सिस्टम के नोटिफिकेशन आते हैं। प्रोग्रेसिंग 10% और धीरे धीरे 20%, 30%। हमारे हीरो का ऑरा इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जिससे उसके कमरे में एक विस्फोट होता है। ये देखकर एक छोटी लड़की कहती है, मॉम, बिग ब्रदर के घर में क्या हो रहा है। सब लोग उस ओर देखने लगते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, जल्दी से फायर ब्रिगेड को फोन करो। हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका ऑरा और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। हम सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखते हैं। प्रोग्रेस 50%, 60%। तभी बाहर आसमान का रंग चेंज होने लगता है। हम आसमान में एक थंडर ड्रैगन को देखते हैं। एक आदमी ये सीन देखकर बोलता है, कितनी पावरफुल थंडर है, क्या कोई थंडर एट्रीब्यूट मॉन्स्टर अटैक करने वाला है। और एक आदमी से बोलता है, जियान चैंग, जल्दी से सभी को अलर्ट कर दो। हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं जो बहुत तेजी से नीचे आकर हमारे हीरो के अंदर चला जाता है, जिससे हमारे हीरो की पावर और ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, प्रोग्रेसिंग 80%, 90%, 99%, 100%। एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। हमारा हीरो अपनी पावर को चेक करता है और बोलता है, तो ये है एस रैंक सुपर एबिलिटी पर्पल डिवाइन थंडर। और अपने कमरे की खराब हालत को देखकर हंसने लगता है और सिस्टम को चेक करने लगता है। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन आते हैं, तुम मॉन्स्टर को मारकर एबिलिटी पॉइंट को इकट्ठा कर सकते हो और उससे अपने लेवल और अपनी स्किल को इंक्रीज कर सकते हो। तुम सिस्टम पैनल में अपनी इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। और बोलता है, तो मेरा चीट सिस्टम बहुत सिंपल है। और सिस्टम पैनल को ओपन करता है। हम सिस्टम पैनल पे हमारे हीरो की डिटेल्स को देखते हैं। नेम सू जिंगमिंग, लेवल अवेकनर, अनरैंक, सुपर एबिलिटी पर्पल डिवाइन थंडर, फिजिक्स 121 की ब्लड, स्पिरिट 140, स्किल्स स्पीयर आर्ट बेसिक लेवल, लाइटनिंग गेल ब्रेक बेसिक लेवल, एबिलिटी पॉइंट 200।